चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे थे भगवद गीता का। उसमें शायद हमने 15 श्लोक तक कर लिया था। आज 16 से चालू करेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. तो यहाँ से ना वो बैक वो वाली थीम कंटिन्यू होगी, योगा लैडर वाली, है ना। हमने जो पीछे छोड़ दिया था तीसरे अध्याय में। तो यहाँ से 16वें श्लोक से 24वें श्लोक तक ये योगा लेटर वाली थीम कंटिन्यू होगी, है ना। एक्चुअली बीच में मैं बहुत का वो डिवीजन बताना भूल जाता हूँ। तो एक याद है, मैंने एक शुरू में नोट्स भेजा था भगवत गीता का स्टडी के लिए। तो वहाँ पे आपको हर चैप्टर की शुरुआत में आपको चैप्टर का डिवीजन मिल जाएगा आपको ना। तो वहाँ से आप लोग देख लेना, कभी कभी छूट जा रहा है मेरा, लेकिन मैं मोटा मोटी जो फ्लो है वो मेंटेन कर रहा हूँ और सिर्फ कंसेप्ट ही कवर कर रहा हूँ, उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे याद आता है मैं बता देता हूँ, है ना। तो बीच में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ दिया था, तो भगवान उसको उत्तर देने लगे थे और फिर वो वापस भगवान वहीं पे आ रहे हैं जहाँ जो चीज वो बोल रहे थे, है ना। तो कर्म क्या है ना। कर्म वो चीज है जो जो जिसको यहाँ पे एक्शन बोल रहे हैं, जिस एक्शन पे रिएक्शन आता है उसको कर्म बोलते हैं, है ना।
एक्चुअली यहाँ पे एक्शन लिखा है, इनएक्शन लिखा है, ऊपर आप संस्कृत में देखोगे तो कर्म वर्ड यूज हुआ है ना, है ना? है ना? है ना? किम कर्म किम 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 कर्मेति, है ना? किम कर्म है पहला, फिर किम प्लस अकर्म मिलके किम कर्म हो गया है, ऐसे। तो कर्म और अकर्म होता है। तो कर्म क्या होता है? कर्म मतलब वो सारी एक्शन जिस पे रिएक्शन आता है, और अकर्म क्या होता है? वो सारी एक्शन जिस पे रिएक्शन नहीं आता है ना? इसका मतलब निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हम लोग करते हैं उसको अकर्म बोलते हैं, है ना? आगे पढ़िए। The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. हम्म, कर्म, अकर्म एंड विकर्म। आगे। One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. हम्म, तो तो हमने वो कंटिन्यू कर रहे, यहाँ पे हमने देखा था एनिमल लाइफ, कर्मकांड, है ना? सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। अभी तक तो आप लोग को ये लैडर याद हो गया होगा होपफुली। तो तो एक चीज है ना, चेतना का पतन कब होता है? जब हम कोई भी चीज, है ना, कोई भी कार्य, है ना, वैदिक रूप से नहीं कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे चेतना को धीरे धीरे नीचे ले जाता है ना, है ना? जैसे जैसे मैरिज ही हुआ, है ना? तो मैरिज एक वैदिक चीज है ना? ये एक, उसमें हम क्या लेते हैं, एक क्या बोलते हैं वो, सात सात फेरे नहीं, सात सात वचन लेते हैं, है ना? और उन नियमों पे चलते हैं, है ना? एक एक जिम्मेदारी में बनते हैं, है ना? नहीं, उसी तरह अगर अगर आप अष्टांग योग तक भी चले गए लेकिन वैदिक तरीके से नहीं गए, है ना? तो आप वैदिक प्रोग्रेशन पे आप धीरे धीरे आपकी चेतना नीचे आने लगी, है ना? है ना? तो ये जो कर्म का जो सिद्धांत है ना, यहीं से आता है। जो लोग आप देखोगे ना, बहुत लोग बोलते हैं ना, अ, भगवान बोलते हैं कर्म ही धर्म है, कर्म करना चाहिए, ये सब क्या तुम माला लेके बैठे हो? ये सब कोई, ये कोई समय है माला करने का? है ना? तो वो इसलिए आता है कि वो सिर्फ कर्म तक ही पढ़े, उसके आगे का योगा लेटर वो नहीं पढ़े, है ना? क्योंकि कोई भी चीज, है ना, वो कर्म ही धर्म कब बनता है? जब वो चीज हम भगवान के लिए करते हैं, है ना? भगवान के लिए किया गया जब हम कर्म करते हैं तो उस पे कोई भी कर्म फल नहीं लगता, है ना? वरना सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है यहाँ पे, है ना? जैसे पपीता खरीदना, उसको लाना और खा लेना, ये कर्म में आ गया। पपीता खरीदना, लाना, भगवान को भोग लगाना और खाना, ये अकर्म में आ गया, है ना? है ना? ये ठीक है, आगे पढ़िए। One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. Every endeavor is devoid of desire for sense gratification.
वर्कर फॉर whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge, है ना? तो सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब भौतिक सुख, है ना? है ना? तो भौतिक सुख मतलब वो उसका जो कंपास होता है ना, वो हमेशा अपने तरफ ही लगा रहता है। मेरे को क्या मिलने वाला है ना? है ना? मेरे को क्या फ़ायदा? तो जो अहम ममेती से, है ना, तभी ऊपर उठ सकता है जब वो भगवान के लिए कार्य करे, है ना? है ना? या इसका उल्टा भी हो सकते हैं, है ना? जब अहम ममेती से तभी उठ सकते हैं, है ना, जब भगवान के लिए कार्य करे, ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना? नहीं तो क्या होता है, हम लोग भौतिक सुख में ही फँस के रह जाते हैं, है ना? तो कोई भी चीज़ जब हम अपने लिए करते हैं तो उसको बोला जाता है वो सकाम कर्म की कैटेगरी में, है ना? अपने लिए करेंगे तो। फिर उसका शादी होता है, बच्चे के लिए करता है तो थोड़ा-सा सकाम, थोड़ा-सा निष्काम, है ना? चलो किसी मतलब अपने से हट के कोई दूसरा जीव है उसके लिए भी कुछ कर रहा है, चलो उसका अपना बच्चा ही है, यही सोच के कर रहा है, लेकिन अपने से अलग कोई जीव है उसके उसके लिए तो कुछ कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा-सा कम, थोड़ा निष्काम, है ना? देश के लिए करे तो थोड़ा और निष्काम, है ना? लेकिन फिर भी सकाम ही है वो, लेकिन निष्काम थोड़ा और, निष्काम का थोड़ा पारा थोड़ा और उसमें बढ़ जाता है ना? आगे पढ़िए। Abandoning all attachments to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings. अबैंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, है ना? त्यक्त्वा कर्म फल, है ना? कर्म फल को त्याग करो। तो जो भगवान के लिए कार्य करता है ना, है ना? जैसे अ, जैसे कोई मालिक के लिए कार्य करता है ना? लेकिन कार्य मालिक का ही होता है ना? है ना? जैसे जैसे मान लीजिए अ, कोई मान लीजिए पीएम का गाड़ी लेके जा रहा है, तो है ना? तो उसको भी मतलब उसके लिए भी लोग गेट खोल देते हैं, है ना? क्योंकि वो पीएम के लिए सेवा कर रहा है ना? वैसा कुछ, है ना? वैसे ही बाह्य रूप से, है ना, बाह्य रूप से वो भी कार्य कर रहा है, ऐसा देखने में लगेगा कि सेम है, जैसे जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति कर रहा है वैसा ही लगेगा कि ये भी वो कार्य कर रहा है ना? लेकिन कार्य भगवान का ही कर रहा है ना? वो ऐसे समझना चाहिए, है ना? उसके लिए जैसे जो भक्त होते हैं, है ना? वो भी खाना बनाते हैं, तो आप देखने में सेम लगेगा। एक नन भक्त भी खाना बनाता है और एक भक्त भी खाना बनाता है। लेकिन नन भक्त सिर्फ़ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाता है और जो भक्त होता है ना? वो किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है। नेक्स्ट आगे। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus, working, he is not affected by sinful reactions. ये समथिंग इम्पोर्टेंट है। ये जो श्लोक है ना, गिव्स अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ओवर दिस पोजेशंस, एक एक 5वें अध्याय में 5.29 एक श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। इस श्लोक के रेफरेंस में ये लाइन को पढ़िए, है ना? तो आपको ये इसका मीनिंग समझ में आएगा, है ना? बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सारी प्रोप्राइटरशिप को छोड़ दे, सब कुछ किसका समझेगा कि सब कुछ भगवान का ही है ना? है ना? तो तो इसके रेफरेंस में अगर पढ़ेंगे ना, भोक्ताराम एक तत्सम, है ना? तो ऐसा व्यक्ति ये सोच के जब कार्य करता है ना, तो वो किसी भी चीज से अफेक्टेड नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब वो सिंफुल रिएक्शन से अफेक्टेड नहीं होता है। उस व्यक्ति के लिए कोई पाप नहीं लगता है ना? कहने का मतलब ये है। और क्या है इसमें, एंड एक्ट्स ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, है ना? बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कहने का मतलब जिंदगी के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना?
नहीं तो आजकल तो प्रोपेगेंडा लोग बनाते रहते हैं, है ना? जब तक आपके पास एसी नहीं है, आप अमीर नहीं हो। बोलते हैं ना, है ना? क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे बोल रहे बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, है ना? तो अपने नेसेसिटीज कम करना चाहिए। सिर्फ नेसेसिटीज ही नहीं बोल रहा है, बेयर नेसेसिटीज एकदम कम, है ना? कपड़े में 2 कपड़े रखिए, एक आज पहने, है ना? तो कल उसको धोना है, तो एक दूसरा सेट भी रखिए कि कल भी पहनने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना? तो मतलब हर मतलब बहुत ही कम सामान रहना चाहिए, है ना? मतलब एक कपड़ा ही है, 2 सेट मैक्सिमम 3 सेट रखिए, है ना? कहने का मतलब ये है ना? क्यों इतना मैं कभी-कभी हैरान रहता हूँ, लोगों के जूते-चप्पल मतलब 10-10 सेट रहते हैं घर में। है ना? ऐसे। मैं कभी-कभी सोचता हूँ बस 2-3 सेट कपड़ा हो गया, अब लॉकर में क्या रखूँ? चलो खाली दिख रहा है, कुछ किताब रख देता हूँ, है ना? ऐसा किताब, थोड़ा तिलक, एक आईना तिलक लगाने के लिए, है ना? तो हाँ, ठंडे के कुछ ठंडा है तो ठंडा का कुछ कपड़ा रखना पड़ता है ना? टोपी, मफलर, रुमाल, जो भी स्वेटर-वुटर, है ना? तो उसमें भी ऐसा नहीं कि उसमें जो ज़रूरत है वही रखना चाहिए, जो ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको दे देना चाहिए दूसरे को। है ना? है ना? तो बेयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भगवान बोल रहे हैं, है ना? नहीं तो हम फँसते जाते हैं, ये चीज़ें हमारा बहुत अ, इन चीज़ों को खरीदना, इन चीज़ों को मेंटेन करना, जितने ज़्यादा चीज़ें उतना ही हमारा माइंड ऑक्यूपाई रहता है उन सब चीज़ों में, है ना? ये मतलब हम समझते नहीं है कि हम चीज़ें के बदले अपना टाइम खो रहे हैं। हाँ, जितना कम चीज़ें रहेगा उतना ही कम टाइम रहेगा, है ना? एक एक कहानी आती है, बहुत ही मतलब हास्यप्रद मतलब हास्यप्रद नहीं, लेकिन एक आपने सुना होगा, प्रभुपाद एक कहानी सुनाते थे, लायन क्लॉथ, है ना? एक एक साधु रहता है, वो घर-बार छोड़ के सब जाता है, एक आश्रम बना के रहता है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो एक कॉपिन पहनता था, है ना? तो कुछ तो होता था कि उसका कॉपिन चूहा काट देता था कभी-कभी। एक तो कॉपिन है, ये भी चूहा काट देता है, बहुत सोचा चूहा चूहा को कैसे भगाए, मतलब ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ सेटअप नहीं है उसके घर में कि चूहा को आना बंद कर दे। तो उसने सोचा कि प्रकृति ने क्या बनाया है चूहों को हटाने के, तब बिल्ली, तो मतलब बिल्ली रख लेता हूँ एक। तो बिल्ली के डर से चूहा आएगा नहीं रूम पे, तो उसने एक बिल्ली पाल रखा। अब बिल्ली पाल रहा है तो बिल्ली को तो मतलब बिल्ली क्यों किसी के घर में रहेगी, कुछ खाने-पीने को दोगे तब तो उसको मतलब पालोगे। तब बिल्ली को चाहिए दूध, तो बोला अरे दूध रखना पड़ेगा, इसके लिए दूध का व्यवस्था कहाँ से करें? तो बोला कि ठीक है गाय भी रख लेते हैं, गाय जो दूध देगी, बिल्ली पिएगी। है ना? फिर गाय रख लिया तो अब होता था कि गाय को तो बहुत हेवी सेवा लगता है ना? हर दिन उसको सुबह शाम दोपहर खिलाओ, कुट्टी सानो, उसका खाना का व्यवस्था करो, गोबर हटाओ, जहाँ रहती है वो साफ करो, दूध निकालो, मतलब बहुत सारा चीज़ है उसमें। तो सोचा यार अब गाय को पालने के लिए एक आदमी चाहिए, तो फिर उसने बोला कि अभी कहाँ से आदमी लाए, तो उसने सोचा कि चलो ऐसा करते शादी कर लेते, जो पत्नी आएगी वो ये सब चीज़ें देखेगी, गाय-वाय अपना देख लेगी। उसने शादी कर लिया। तो आप समझ रहे हो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कहानी मतलब है, लेकिन हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह से चलती है। हम एक चीज़ से दूसरे से तीसरे ऐसे फँसते ही जाते हैं और इन सब चीज़ों के बीच में हम अपना समय खो देते हैं, है ना? तो जो आदमी सब कुछ भगवान का मानता है, प्रोप्राइटरशिप भगवान ही भोगता है, भगवान ही सब कुछ देख रहे हैं, वो इन सब चीज़ों में नहीं फँसता है। कहने का मतलब ना, है ना? आगे बढ़िए 22 नंबर। He who is satisfied with gain, which comes of its own accord, who is free from duality, and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, although performing actions. तो वही बोल रहे थे ऐसे व्यक्ति जो भगवान के लिए काम करते हैं वो कभी एंटेंगल नहीं होते, कहीं वो फँसते नहीं इन सब चीज़ों में।
है ना। आगे The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. हम्म, तो वो व्यक्ति जो ज्ञान में है ना, ज्ञान में जो कार्य करता है वो ट्रांसेंडेंस में पहुंच जाता है ना। ये जो लेटर है ना, तो ये ज्ञान योग है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं, मुझे जो कार्य करता है इस चेतना पे रहते हुए यहाँ पे जो कार्य करता है, कहने का मतलब है ना, है ना, ज्ञान में जो कार्य करता है वो ट्रांसेंडेंस में पहुंच जाती है, यानी कि ये जो है ऊपर वाला जो 3 है ना, उसको ट्रांसेंडेंस बोला जाता है ना। तो कार्य करता है यहाँ पे, लेकिन उसको ज्ञान है आत्मा का, परमात्मा का, है ना। तो कार्य करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये पहुंच जाता है इस वाले कैटेगरी में, है ना। ठीक है, आगे पढ़िए 24। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. Contribution in which the connection is absolute। हाँ, ये श्लोक आपने पढ़ा होगा। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेवतेन गन्तव्यः ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म है, यानी कि सब कुछ भगवान का ही है। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक होता है कर्म। कर्म मतलब होता है पायस वर्क, है ना, जो चीज हमें करना चाहिए। दूसरा होता है विकर्म। ये वर्ड आया था पहले, वहां पे शायद मैं बताना भूल गया था। विकर्म मतलब होता है सिंफुल वर्क। एक होता है अकर्म। अकर्म मतलब होता है स्पिरिचुअल वर्क, है ना। तो कर्म पायस वर्क का क्या लगता है? पुण्य, है ना। विकर्म का क्या लगता है? पाप, है ना। अकर्म मतलब इसका कोई न पाप लगता है न पुण्य लगता है ना, है ना। जैसे कोई पीएम के साथ लगा हुआ है ना, तो सिक्योरिटी में उसकी गाड़ी भी सिग्नल पे नहीं रुकती है ना, क्योंकि वो पीएम के अंडर काम कर रहा होता है ना। तो वो कर्म कर रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल नेचर का है, इसलिए उस पर कोई फल नहीं लगता है ना। दूसरा, जो हम लोग ये लेटर पढ़ रहे थे, है ना, जब हम अपने धार्मिक दायित्वों का पालन करते हैं ना, जब कर्म कर रहे हैं धार्मिक रूप से करते हैं ना, तो उसके लिए एक चीज हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि उसके लिए उस कार्य को भगवान से जोड़ना आसान हो जाता है ना। अगर धार्मिक रूप से कार्य नहीं करे ना, तो वो चीज को भगवान से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक परिवार का पालन करना है ना, कोई शादी करता है, अपने बीवी बच्चे का पालन करते हैं ना, तो एक धर्म की, है ना, उसका धर्म है, वो निभाता है। लेकिन अगर इसको धार्मिक तरीके से करेगा ना, तो उसको भगवान से जोड़ना है। कोई बोले कि, है ना, कि जैसे कोई बोले कि मैं ड्रग्स की स्मगलिंग करता हूँ और जो भी पैसा आता है ना, चल ड्रग्स की स्मगलिंग करता हूँ, जो भी पैसा आता है उसके भगवान की सेवा में लगा देता हूँ। चलो, कोई अगर ऐसा बोले, है ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? जो भी पैसा आ रहा है तो भगवान की सेवा में ही लगा रहा है। आप लोग में से कोई टिप्पणी टीका करना चाहेंगे इस स्टेटमेंट पे? कोई बोले कि मैं ड्रग्स की स्मगलिंग करता हूँ, चलो ना, लेकिन सारा पैसा जो आता है ना, मैं भगवान की सेवा में, मंदिर में दान देता हूँ, भागवत कथा कराता हूँ, लोगों को भगवत गीता में डोनेशन देता हूँ, प्रसाद वितरण करता हूँ, है ना। हरे इसमें कुछ कृष्ण। प्रॉब्लम? हाँ, प्रभु जी, ये ऐसा ही हो गया कि मैं मांस खाता हूँ तो मांस भगवान को भोग लगा के खाता हूँ, तो मतलब
इट्स नॉन वैदिक। मतलब हम भगवान की सेवा तो करना चाहते हैं, पर उनकी प्रसन्नता के लिए क काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जो इनिशियल वर्क कर रहे हैं जिससे हमें धन अर्जित हो रहा है, अर्थ अर्जित हो रहा है, वो हम वैसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान को अप्रसन्न करता है, और फिर बाद में हम बोले कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, जो अर्थ अर्जित हो रहा है वो भगवान के लिए लगा रहे हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे अल्टीमेटली। ओके, लेकिन इसमें भगवान की प्रसन्नता की तो मतलब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ, कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उस ज्ञान पे आके करे, है ना, मतलब वो इस चीज को समझ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई अब उसके पास कुछ योग्यता ही नहीं है, चाहे कुछ भी ऐसे, है ना, वो वही काम कर सकता है और बोले कि मैं भगवान को अर्पित कर दे रहा हूँ, मैं क्या ही करूँ, है ना। वो ठीक है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं पॉइंट इसमें कि इससे उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी या नहीं ये चीज करने से, है ना। स्मगलिंग करता है, ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, इधर से उधर सप्लाई करता है ना। उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी देखिए, है ना, क्योंकि क्या है कि ये कुटुंब का पालन तो कर रहा है ना, ये बात सही है। लेकिन चूंकि वो नॉन वैदिक तरीके से कर रहा है ना, मतलब कुटुंब के पालन के वैदिक तरीका भी है ना, है ना। लेकिन ड्रग्स की स्मगलिंग करके बहुत पैसा आ जाता है ना। लेकिन ये उसको बहुत दिन तक, ये जो टेम्परामेंट है ना कि मैं भगवान की सेवा में लगा देता हूँ, बहुत दिन तक ये टेम्परामेंट मेंटेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये कार्य स्वभाव से ही नॉन वैदिक है ना। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि अभी अभी जब वो ड्रग्स का स्मगलिंग करना चालू करेगा तो पुलिस को हफ्ता देना ही पड़ेगा, है ना, है ना। जहाँ पे भी टोल गेट आएगा वहाँ पे उसको मतलब घूस खिलाना ही पड़ेगा, है ना। फिर उसको धीरे धीरे कैसे जाएगी उसकी चेतना। अरे फिर होगा कि जब पुलिस को हफ्ता देते हैं तो चलो ना हम भी थोड़ा अपना ले लेते हैं कमीशन, है ना, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी चेतना नीचे आ जाएगी, वो वैदिक प्रोग्रेशन वाले लेडर पे ना। क्योंकि वो नॉन वैदिक कार्य कर रहा है, भले ही भगवान के लिए सोच के उसने चालू किया ये कार्य करना, बहुत पैसा लगा मैं भगवान के लिए लगा दूंगा, लेकिन चूंकि वो नॉन वैदिक तरीके से कर रहा है कुटुंब का पालन, इसलिए उसकी चेतना धीरे धीरे नीचे आने लगेगी, है ना। लेकिन कोई बोले कि चलो मैं खेती करूंगा और जो भी आएगा उसे भगवान को ऑफर करूंगा, तो वो आसान है भगवान से जोड़ पाना, है ना। आप समझ पा रहे हैं अंतर जी प्रभु उसके। जी। वो सोच तो अच्छा है उसका कि हम भगवान के लिए करेंगे, लेकिन वो सोच बहुत दिन तक मेंटेन नहीं रहेगा उसका, नहीं। क्योंकि ये लैडर पे चीजें ऊपर, चेतना का ऊपर नीचे होते रहता है, जैसा हम कार्य करते हैं उसके अनुसार, है ना। तो हम लोग वैदिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो इसी प्रकार की थीम चलेगी आगे ना। 4.25 से 4.35 तक जो श्लोक आने वाले हैं, है ना, उसी के लिए मैंने क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, आगे पढ़िए। Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices in the fire of the Supreme Brahman. आगे। Some, the unadulterated brahmacharis, sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and the others, the regulated householders, sacrifice the objects of the senses in the fire of the senses. हम्म हम्म है ना। वर्णाश्रम में, है ना, वर्णाश्रम में आपकी चेतना जिस स्तर पे है ना, अ, तो वो आइडियल बिहेवियर क्या है जिससे आपकी चेतना
भगवान की तरफ उठे। कहने का मतलब कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है ना? तो ब्रह्मचारी के लिए जैसे हियरिंग करना है ना, ये उसका मतलब एक्सपेक्टेड आइडियल बिहेवियर है उसके चेतना को उठाने के। उसी तरह गृहस्थों के लिए है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजों को छोड़े, है ना? तो इसलिए गृहस्थों के लिए जैसे गेस्ट रिसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट धर्म होता है ना? तो गेस्ट लोग आ जाए कोई, है ना, तो अपने बहुत सारा मन मारना पड़ता है ना लोगों को, बहुत सारे एडजस्टमेंट करते रहते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन, गेस्ट आ गए तो अब तुम टीवी बैठ के नहीं देख सकते उसके सामने, मतलब कि उसको अटेंड करना पड़ता है ना, उसकी नीड्स और ये सारी चीजें। वैदिक काल में ये बहुत, इसको अतिथि देवो भव बोला जाता था, है ना? है ना? तो उस टाइप के रिसेप्शन हुआ करते थे ना। लोग आजकल अपने धर्म नहीं करते, इसलिए उनकी चेतना धीरे धीरे नीचे चली जाती है। ब्रह्मचारी भी उसी तरह अपना धर्म नहीं करे तो उसके लिए मुश्किल होगा, है ना? वो अगर रीडिंग हियरिंग इन सब चीजों पे फोकस उसका नहीं रहे, और ये रहे कि कैसे कहाँ से पैसा आ जाएगा और कैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस निकाल लेंगे इससे, तो फिर वो धीरे धीरे उसकी चेतना ऑटोमेटिक नीचे आने लगती है ना? आगे Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of controlled mind. फायर ऑफ द कंट्रोल्ड माइंड, है ना? तो कंट्रोल्ड माइंड हमें बहुत फोकस बनाता है किसी भी चीज के लिए, है ना? तो जिनको भी आध्यात्मिक उन्नति करनी है ना, उनके लिए माइंड कंट्रोल करना ही होता है ना? माइंड को कंट्रोल करके एक जगह लगाना होता है, नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से नहीं होता है ना? है ना? है ना? ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी बन गए और फिर महिलाओं का चिंतन कर रहे हैं मन में, है ना? है ना? ये भी खराब होता है ना? है ना? तो कोई बोले ना कि मन में चिंतन करने से तो पाप नहीं लगता है ना? कोई बोल सकता है ना ऐसा? ना? लेकिन मन में सोचने से संस्कार तो बनता है ना? पाप नहीं लगता है, संस्कार बनता है। तो जब वो संस्कार धीरे धीरे स्ट्रांग होगा ना, तो वो तुमको वो पाप करवा भी देगा तुम्हारे सेंसेस के द्वारा, है ना? क्योंकि संस्कार स्ट्रांग होते जा रहा है वो चीज के बारे में चिंतन कर करके, है ना? तो ऑब्वियसली मन में सोचने से पाप नहीं लग रहा है, लेकिन मन में सोचने से वो मतलब वो आगे चल के वो पाप करवा देगा तुमको, फिर पाप करवा के उसका कर्म लगवा देता है, मतलब ऐसे होता है वो लॉन्ग टर्म में, है ना? हम लोग एक ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो कभी कभी हम लोग का ब्रह्मचारी क्लास होता था, तो उसमें कभी कभी ऐसे एक एक स्पीकर थे, उन्होंने बताया था अहम ब्रह्मचारी। सब लोग अपने आप को ब्रह्मचारी देखते हैं, मानते हैं इसे। जिधर देखी नारी उधर आंख मारी, पटी तो पटी नहीं तो पुनः ब्रह्मचारी। तो खैर, तो हम लोग का ऐसा हाल होता है, जो ऐसे हम लोग इसमें बोलते हैं सॉफ्ट, लेकिन एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि बहुत स्ट्रगल लाइफ होता है। हम सब अपने इंद्रियों और इन सब चीजों से घिरे होते हैं। एक एक तो उसको मतलब हमें शाबाशी भी देना चाहिए कि एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है इस भौतिक दुनिया में। एक एक बहुत मुश्किल टास्क करने का ट्राई तो कर रहा है, बाकी लोग तो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, वो तो पूर्ण रूप से माया को सरेंडर है ना? लेकिन जब ट्राई कर रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? तो हमें इन सब चीजों से भी दूर होना चाहिए। मेंटल लेवल पे भी हमें पाप की वृत्तियां, इंद्रिय तृप्ति की वृत्तियां, इन सब से छुटकारा पाना चाहिए, है ना? आगे Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities.
by practicing the yoga of Eightfold Mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. तो ये अलग-अलग लोगों के लिए बताया जा रहा है ना, योगा लैडर पे जो अलग-अलग लेवल पे है, उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कैसे क्या करते हैं। और आगे पढ़ लीजिए। Still others, who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance, practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. हाँ, तो ये अष्टांग योगी के लिए बताया जा रहा है ना। आगे पढ़ लीजिए। All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere. तो ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है ना, है ना, तो अब किसी भी स्तर पे हो, है ना, चाहे वर्णाश्रम में हो या चेतना के किसी भी स्तर पे हो, है ना, उसके लिए बताया जा रहा है ना। तो है ना, तो उसके लिए क्या-क्या करना ज़रूरी है ना? किस स्तर पे हो तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, जो अभी पिछले कुछ श्लोक में हमने देखा, है ना। हाँ, तो इसमें ये है कि गृहस्थ के लिए सेंस कंट्रोल और ब्रह्मचारी के लिए माइंड कंट्रोल, है ना। है ना? हाँ, तो जो ग्रोथ का जो आइडियल जो तरीका बोलेंगे ना, या जो प्रैक्टिकल तरीका है ना, वो है आध्यात्मिक उन्नति का, है ना, और वो यहाँ पे बताया जा रहा था, है ना। किन्हीं का कोई प्रश्न अभी तक? ओके, हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रहने थे, क्योंकि आज वैसे भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आगे 10-12 श्लोक और हैं, तो यहाँ से कल अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगले क्लास से मोस्टली चौथा अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जी प्रभु जी। ओके, ये बोल। Hare Krishna, Dhanvat Pranam. थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, नमस्ते।